हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और मैं जब भी मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो हर एक चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन करवा के दिया है। आज बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स महाराष्ट्र बोर्ड, चैप्टर नंबर चल रहा है बच्चा 5। और इस चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है बच्चा, एक्सपांशन फॉर्मूले। मतलब फॉर्मूला है, उसका एक्सपांशन कैसे होगा वो ध्यान में रखना है। और आज कंप्लीट बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। इससे पहले बच्चा जो क्लास हमारी आई थी वो थी 5.1, जहां पे एक ही लेक्चर में मैंने कंप्लीट 5.1 के जितने भी एग्जांपल आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हैं वो कवर करा के दिया था। आज कंप्लीट बात करूंगा प्रैक्टिस सेट 5.2, एक ही लेक्चर में ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 5.2 पहला, सबसे पहले तो याद रखना है बच्चा फॉर्मूला। फॉर्मूला पढ़ना कैसा हो, जरा देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ब्रैकेट लगा है बच्चा तो होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला देखो कैसे याद रखोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, सर ए क्यूब बी क्यूब, ऐसा याद रखना है, ए क्यूब बी क्यूब। बीच में लिखूंगा 3ab 3ab। कैसे याद रखना मैं आपको याद करा देता हूं, लिख दूंगा बच्चा ए क्यूब और यहां लिख दिया बी क्यूब। क्लियर है, ध्यान से देखना, ए क्यूब बी क्यूब प्लस लगा दूंगा बीच में प्लस 3ab और लिख दिया बच्चा 3ab। यहां पे ए का स्क्वायर और यहां पे बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया। कैसे फॉर्मूला याद करना है समझ में आ गया, अदरवाइज लाइन बाय लाइन पढ़ लूंगा। ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ऐसा ध्यान में रख लेना। अदरवाइज फॉर्मूला हमारे लिए बनाना आसान है। कैसे, सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बीच में लिखूंगा 3ab प्लस 3ab, फर्स्ट वाले में ए का स्क्वायर, सेकंड वाले में बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया। और अगर हमें ये याद हो गया तो बस ये पता करना है कि सर ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। जैसे इस फॉर्मूले से रिलेट करो, ये सम एग्जैक्ट सर फॉर्मूले में दिख रहा है, इसका एक्सपांशन करना है बच्चा। फॉर्मूला क्या सिखा रहा है उसी में। तो जहां पे ए है वहां लिखना है के, जहां बी है वहां लिखना है 4। बस यही चेंज करना है बच्चा, फॉर्मूला चेंज करते हैं। ए का मतलब क्या है बच्चा के, तो सर के का क्यूब लिखा है तो क्यूब लिख दूंगा, प्लस है तो प्लस लिखूंगा, 3 है तो 3, ए का स्क्वायर, ए का मतलब क्या होता है बच्चा के, तो ये हो गया के का स्क्वायर इनटू बी, बी का मतलब क्या है बच्चा 4, तो लिख दिया 4, प्लस लगा दो 3 मल्टीप्लाई ए का मतलब क्या है बच्चा के इनटू बी का स्क्वायर, बी है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी मतलब 4 और क्यूब कर दूंगा। कोई डाउट? आई थिंक यहां तक का नहीं है। तो नेक्स्ट, के का क्यूब प्लस यहां पे मल्टीप्लाई होगा बच्चा 3 4 जा 12, के का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का के में मल्टीप्लाई कर दो बच्चा तो ये हो जाएगा 3 के मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है बच्चा 16, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा होता है बच्चा 64, तो ये हो गया 64। क्लियर? अब यही मल्टीप्लाई बाकी है, बाकी कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो। के का क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 16 3 जा हो जाएगा बच्चा 48 के, और लास्ट में दिख रहा है 64। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो पहला सम हो गया डन ना बच्चा, 1 2 3, 3 लाइन में कॉन्सेप्ट ही खत्म हुए। नोट कर लो पहला सम। पहला नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेम कुछ उसी पैटर्न में दिख रहा है बच्चा। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को याद होगा। कैसे याद कराया बच्चा, ए का क्यूब प्लस यहां लगा दो बच्चा बी का क्यूब, ऐड कर दूंगा 3ab, फिर ऐड कर दूंगा 3ab, पहले में ए का स्क्वायर दूसरे में बी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया। क्लियर? आते हैं जरा बच्चा। ए का मतलब 7x, बी का मतलब अच्छा 8y, जहां पे a है वहां 7x रख दो, जहां b है वहां पे 8y रख देते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करता हूं, a का क्यूब, a का मतलब क्या बच्चा, जहां पर a है वहां 7x, जहां b है वहां 8y रखना है, ये ध्यान में रखना। a का क्यूब, a मतलब है 7x, तो 7x का क्यूब प्लस
3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर। ए कितना है बच्चा, सामने दिख रहा है सर, ए का मतलब 7x स्क्वायर कर दूंगा इंटू बी। बी कितना है बच्चा, 8y। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए का मतलब है 7x इंटू बी का स्क्वायर। बी है बच्चा 8y, तो 8y का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। बी का क्यूब मतलब क्या होता है बच्चा, 8y का क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही लाइन होता है। अगर ये आपने कर लिया ना, तो अगले दो लाइन में हमें सिर्फ क्यूब एंड मल्टीप्लाई आना चाहिए। क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई आता है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, 7 का क्यूब। आई होप हर एक बच्चे को 10 तक का क्यूब याद है। 7 का क्यूब होता है बच्चा 343, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है। प्लस आ जाओ 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होता है बच्चा 49, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनटू लिखा है 8y प्लस 3 7 जा 21, एक्स हो जाएगा, इनटू 8 का स्क्वायर होता है बच्चा 64, y का स्क्वायर हो जाता है y स्क्वायर, प्लस 8y का क्यूब। पहले 8 का क्यूब करूंगा बच्चा 512, इसीलिए मैंने बोला था 10 तक का क्यूब मिनिमम हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। y का क्यूब करूंगा बच्चा तो हो जाएगा y का क्यूब। क्लियर समझा? इतना इतना समझा है तो नेक्स्ट स्टेप आओ, मल्टीप्लाई। ये जैसे था कॉपी कर लो बच्चा। अब यहां ना मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई। देखते हैं 8 3 जा कितना हो गया बच्चा 24। पहले नंबर का मल्टीप्लाई मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। 8 3 जा कितना हो गया बच्चा 24, और यहां पे 49 से मल्टीप्लाई करवाना है। कितने से बच्चा, 49 से। कैसे किया समझ में आया? छोटे नंबर का मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा 24 और मल्टीप्लाई बाय 49। तो मल्टीप्लाई यहां करता हूं, 9 4 जा होता है बच्चा 36, 3 हो गया, 4 4 जा होता है 16, प्लस 3 कर लूंगा तो हो जाएगा 19, 2 9 जा होता है बच्चा 18, 1 कैरी गया, 2 4 जा 8 और 1 होता है 9। ऐड करो 6 9 प्लस 8 कितना होता है बच्चा 17, 1 गया, 9 1 10, 10 प्लस 1 11, 1176। आई होप आया होगा। तो 1176 ये नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आया। वेरिएबल क्या वो जरा देखो, एक्स स्क्वायर है वाई है, तो जैसे है बच्चा कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा, 21 मल्टीप्लाई 64, यहां सामने कर देता हूं, 64 मल्टीप्लाई बाय 21, 1 से करूंगा तो 4 6 कॉपी हो जाएगा, 2 4 जा 8। चलिए अब क्लियर दिखेगा। कितने का मल्टीप्लाई बच्चा, 64 मल्टीप्लाई 21, 4 1 जा 4 6, 2 4 जा होता है बच्चा 8, 2 6 जा होता है 12। ऐड करते हैं 4, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, 3 1, 1344 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया बच्चा 1344। वेरिएबल क्या है वो लिखता हूं, यहां पे है बच्चा x और यहां पे है y का स्क्वायर, प्लस ये जैसे था कॉपी कर लो, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये भी आंसर आप देखो ना बच्चा, 1 2 3 तीन लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलिए नोट कर लो इसको, और नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, जहां पे ए है वहां रख दो 7, जहां पे बी है वहां रख दो m। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं जरा। लिखा है बच्चा a का क्यूब, a का मतलब जहां पे a है वहां 7 रखो, जहां b है वहां m रखना है। a का क्यूब, a मतलब कितना बच्चा 7 का क्यूब, प्लस 3 है 3 लिख दो, a का स्क्वायर, a का मतलब है बच्चा 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू b, b का मतलब है बच्चा m, तो m प्लस 3 इंटू a का मतलब कितना बच्चा 7 इंटू b का स्क्वायर, b का मतलब क्या है m का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब m का क्यूब। क्लियर समझा, सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाओ, 7 का क्यूब आई थिंक याद होगा हर एक बच्चे को सर 343, प्लस कर दूंगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर किया तो होता है 49, इंटू है बच्चा m प्लस 3 7 जा 21, ये हो गया बच्चा m स्क्वायर प्लस m का हो जाएगा क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं तो भाई अगले लाइन में हमारा आंसर 343 प्लस 49 इंटू 3 कर लो, कितना बचा 49 मल्टीप्लाई 3 कर लेना 147 आएगा।
तो ये आंसर कितना मिला बच्चा 147। वेरिएबल है m प्लस 21 m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। ये हो गया फाइनल, ये हो गया बच्चा फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर। यहां भी देखेंगे 3 ही लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म है। फॉर्मूला याद है तो नोट कर लो इसको भी। और अगर नोट हो गया बच्चा तो नेक्स्ट पे आते हैं जरा। अब यहां में भी एक छोटा सा डाउट आ सकता है, सर ये फॉर्मूले के जैसा तो नहीं दिख रहा है, तो फॉर्मूले के जैसा बच्चा बनाना पड़ेगा 52 का क्यूब, और ये फॉर्मूले में बनाना है। तो भाई 52 को मैं सर ऐसा लिख सकता हूं 50 प्लस 2 का क्यूब। अब देखो जरा फॉर्मूले में बन गया, और 52 था, 52 की जगह पे बच्चा 50 प्लस 2 लिख दिया। क्लियर समझा। अब हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा डाउट हो कि सर 51 प्लस 1 भी तो लिख सकता हूं। तो बच्चा ऐसे नंबर लेना है जिसका स्क्वायर पढ़ना हमारे लिए काफी आसान हो, और 50 का स्क्वायर पढ़ना हमारे लिए काफी सिंपल है कंपेयर टू 51। कैसे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। आगे जरा पहले फॉर्मूले में वैल्यू तो इनकी पुटअप करते हैं, जरा इनकी वैल्यू तो पुटअप करें। जहां पे a है वहां 50 लिखो, जहां b है वहां 2 लिखो। जहां पे a है बच्चा वहां 50 और जहां b है वहां 2 लिख दो। लिखते हैं a का क्यूब, a का मतलब क्या है बच्चा 50, तो ये हो जाएगा 50 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर। a मतलब कितना है बच्चा 50, 50 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू b का मतलब कितना है बच्चा 2, तो लिख दूंगा 2, 3 तो 3 लिख देना है, मल्टीप्लाई a का मतलब कितना है बच्चा 50 इंटू बी का स्क्वायर, b की वैल्यू कितना है बच्चा 2, 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b मतलब है 2, तो 2 का हो जाएगा क्यूब। ये अगर आपने कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में जरा देखो। क्यों मैं बोला था 50 का स्क्वायर या फिर क्यूब आसान है, जरा देखो यहाँ पे। अगर मैं आपसे 5 का क्यूब पूछूं, 50 को छोड़ो बच्चा, सिर्फ 5 का क्यूब मेरे को बता दो, तो सर 125 होता है। और 0 का क्यूब, 0 बच्चा 3 टाइम ऐड कर दो, हो गया क्यूब। इसीलिए बोला ये आसान पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर, तो पहले आप 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर होता है बच्चा 25, 0 का स्क्वायर 00। क्लियर यहां तक समझा? आई थिंक समझा होगा। मल्टीप्लाई 2 तो लिख दूंगा मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर कर दो बच्चा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा होता है 8। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगले स्टेप में। ये जैसे है बच्चा कॉपी कर लो, प्लस प्लस किया, ये मल्टीप्लाई होगा। अब 3 2 जा कितना होता है बच्चा 6, 6 मल्टीप्लाई 25 तो हो जाएगा आपका 150, और 2 0 ऐड कर दो आप, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और ये हो गया 600 प्लस 8। और जिन बच्चों को ऐसा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं समझता, वो मल्टीप्लाई अलग से कर लेंगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 3 करोगे 150, 150 का 4 मल्टीप्लाई किया 600, तो भी 600 आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हो। अब जितने भी नंबर है बच्चा सबको ऐड कर दो। क्या करना है ऐड, और जिनको ऐसा डायरेक्टली ऐड करने नहीं आता तो उनके लिए ऑप्शन है बच्चा वो ऐसे ऐड करना। 12500 पहला था, सेकंड कितना था बच्चा 15000, नेक्स्ट कितना है बच्चा 600, और लास्ट कितना है 8, तो ये आएगा 8, ये हो गया 0 6, 5 प्लस 5 होता है 10, 1 गया 2 1 3 3 1 4, और ये हो गया 1, तो 1,40,608 ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है लिख देता हूं, 1,40,608 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर समझा इस टाइप के सम को? चलिए आई थिंक हर एक बच्चे ने इसको नोट कर लिया, तो शिफ्ट हो रहे बच्चा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बच्चा कुछ इसी पैटर्न पे दिया है। 101 का पावर क्यूब पहले फॉर्मूले में बनाना है, और 100 की अगर बात करूं बच्चा तो ये सबसे बेस्ट है कि सर इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं। 101 का मतलब 100 प्लस 1। 100 ही क्यों लिया, क्योंकि 100 का स्क्वायर पढ़ना सर हमारे लिए काफी सिंपल है, इसीलिए। चले जरा फॉर्मूले में पुटअप करें बच्चा। ए का क्यूब, ए का मतलब आपको जहां पे ए लिखा वहां क्या लिखना है बच्चा 100, और जहां पे लिखा है वहां क्या लिखने का है 1। ए का क्यूब, ए का मतलब क्या है बच्चा
ए का मतलब है सर 100, तो 100 का क्यूब प्लस कर दूंगा 3 इंटू ए का स्क्वायर। ए मतलब कितना है बच्चा 100, तो ये लिख दो आप 100 का स्क्वायर इंटू बी, बी का मतलब है 1, तो 1 लिखो प्लस 3, 3 मल्टीप्लाई ए का मतलब कितना है बच्चा 100 इंटू बी का स्क्वायर, बी मतलब कितना है बच्चा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी मतलब है 1, 1 का क्यूब। तो ये स्टेप कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है? बस आपको ये अगर आ गया तो आगे तो बच्चा कैलकुलेशन का ही काम है। देखो ना, जिनको टेंशन हो रहा था सर 100 का क्यूब मैं कैसे याद करूंगा, बहुत सिंपल है, 1 का क्यूब कर लो बच्चा। सर 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और डबल जीरो का क्यूब कितने बार बच्चा सर 3 टाइम। तो देखो ना बच्चा 2 जीरो तो पहले ही था, कितनी बार बच्चा 2, और इधर हो गया 2, 3 टाइम का पेयर बना दूंगा। मतलब 2 जीरो था तो सर 2 स्क्वायर रहेगा तो 2 जीरो और बढ़ेगा, क्यूब रहेगा तो 2 जीरो और बढ़ेगा, मतलब जितना पावर उतने टाइम जीरो बढ़ाते जाओ। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट 3 है तो 3, 1 का स्क्वायर बचा 1, डबल जीरो का स्क्वायर मतलब 2 बार बचा 2, तो पहले से ये 2 बार और ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 जीरो बढ़ा, क्यूब था तो बचा 4 जीरो बढ़ा, मतलब 2 बार 2 जीरो 2 जीरो बढ़ा देने का। नेक्स्ट आ जाओ प्लस 3, 3 का 100 में मल्टीप्लाई कर लो सर 300, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये कितना है बच्चा 10 लाख, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, कितना जीरो बचा 1 2 3 4, मतलब ये 30,000 है। और ये कितना है बच्चा 300, 300 का 1 में मल्टीप्लाई 300, और लास्ट में आएगा बच्चा 1। अब इनको करना है हमें ऐड, क्या करना है बच्चा ऐड, तो ऐड करने के लिए वैसा ही लिख लो। पहला कितना है बच्चा 10 लाख, दूसरा दिया है 30,000, तीसरा दिया है बच्चा 300, और लास्ट दिया है 1, तो 1 0 0 0 0 3 0 3 0 1, मतलब ये कितना आ रहा है बच्चा 10,30,301, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं, कितना आया है 10,30,301, ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लो इसको। चलिए नोट हो गया अगर, तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। थोड़ा सा अब एडवांस लेवल आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म वाले आना चालू हो जाएंगे, लेकिन बहुत टेंशन नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चा। जहां पे ए है वहां सर एक्स लिखूंगा, जहां पे ए है वहां एक्स लिखूंगा, जहां बी है वहां 1 अपॉन एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चा 1 अपॉन एक्स लिखूंगा। देखते हैं अगला स्टेप, ए का क्यूब, ए का क्यूब, ए का मतलब क्या लिखना है बच्चा एक्स, तो लिख दूंगा एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है बच्चा एक्स, तो लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर इंटू बी, बी का मतलब है 1 अपॉन एक्स, तो लिख दूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस, तो प्लस लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो इंटू ए का मतलब क्या बचा ए मतलब एक्स इंटू बी, बी का मतलब है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब। क्या किया गया समझ में आया क्या बच्चा? जहां पे सर ए है वहां एक्स रख दिया, जहां बी है वहां 1 अपॉन एक्स रख दिया, बाकी कॉन्सेप्ट फॉर्मूले में वैल्यू ही तो पुटअप किया हूं। अब जरा अगला स्टेप देखना, सुनना, समझना, इंपॉर्टेंट है बच्चा। सर एक्स का क्यूब प्लस, अब यहां ध्यान रखना बच्चा, यहां ध्यान रखना, एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स कितने टाइम है बच्चा 2 टाइम, और देखो ना यहां डिवाइड कर रहा है 1 टाइम, मतलब ये 1 टाइम से 1 टाइम कैंसल, यहां 2 टाइम था मतलब 1 टाइम बच जाएगा। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट आ जाओ, नहीं समझा तो एक्स सर 1 टाइम इधर है और यहां 2 टाइम है बच्चा, तो कितने टाइम बचेगा 1 टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां बच्चे गलतियां कर सकते हैं, यही समझ लेना सर। डिवाइड के फॉर्म में यहां भी है, डिवाइड के फॉर्म में यहां भी है, जहां स्क्वायर लगा है इसका मतलब वो 2 टाइम है, तो वहां 1 टाइम बचेगा। यहां बचा ये 2 टाइम था तो यहां ये 1 टाइम बचेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट आ जाओ, 3 का x में मल्टीप्लाई, 3 का x में क्या सर 3x, 1 में कर दिया तो वही सेम रहेगा, मतलब 3x ही आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई सर 3 ही आएगा, और अपॉन में x है तो x ही रहेगा। नेक्स्ट लिख लो, 1 का स्क्वायर 1, x का क्यूब बच्चा x क्यूब हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर।
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिर्फ आपको ये कैंसिल करने आना चाहिए। अगर कैंसिल करने आ गया तो समझ जाओ कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी सिंपल है। नोट कर लो इसको आप। और नोट अगर हो गया है तो नेक्स्ट वाले स्टेप में आ जाओ। जहां पे बच्चा ए है वहां क्या लिखने का 2m, जहां b है वहां 1/5। जहां पे a है वहां लिख दूंगा 2m, जहां b है वहां लिख दूंगा बच्चा 1/5। बस यही चेंज कर दो। a का क्यूब, a मतलब कितना बच्चा, a का मतलब सर 2m, इसका कर दो क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। a का मतलब क्या है बच्चा 2m, तो ये हो गया 2m का स्क्वायर इंटू b लिख दूंगा, b का मतलब 1/5 प्लस करा दो 3, तो लिख दिया 3 इंटू ए का मतलब क्या है बच्चा 2m इंटू बी का स्क्वायर, b मतलब 1/5 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, क्यूब मतलब 1/5 का क्यूब। क्लियर समझा ये स्टेप? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। फॉर्मूले में कैसे ए एंड बी की वैल्यू पुटअप करूंगा। अब अगला स्टेप हमारे लिए सिंपल, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चा 8, m का क्यूब करूंगा m क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ जरा। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 4, m का स्क्वायर करूंगा तो m स्क्वायर इंटू ये 1/5 जैसे सेम लिख दो। नेक्स्ट आ जाओ। 3 2 जा होता है बच्चा 6m इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर होता है बच्चा 25। नेक्स्ट आ जाओ। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब होता है बच्चा 125। यहां भी मल्टीप्लाई करना बाकी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8m का क्यूब प्लस 3 4 जा 3 4 जा 3 4 जा बचा 12, 12 1 जा 12, और ये क्या है m स्क्वायर, अपॉन में क्या है जैसा सेम लिख दो, अपॉन में 5 था 5 आ जाएगा, प्लस 6 1 जा होता है बच्चा 6, वेरिएबल m है, अपॉन में जैसा दिख रहा है सेम कॉपी, और लास्ट में भी जैसा दिख रहा है ये भी सेम कॉपी, और इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये फाइनल आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन टेंशन नहीं अगर आपको स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लाई आता है तो। चलिए लास्ट आपका सम है, लास्ट एग्जांपल है आपके प्रैक्टिस सेट का। ए की वैल्यू क्या लिखना है बच्चा, ए की वैल्यू है 5x/y, ए की वैल्यू 5x/y, और बी की वैल्यू क्या है बच्चा, बी की वैल्यू अपोजिट है y/5x है। क्लियर, वैल्यू पुटअप करना चालू करता हूं। ए का क्यूब, ए का मतलब सर 5x/y, इसका करना है क्यूब, प्लस लगा दो 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, ए मतलब क्या है बच्चा 5x/y, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई y करना है, मल्टीप्लाई b, b का मतलब क्या है बच्चा y/5x। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, प्लस लगा दो, प्लस के बाद 3 मल्टीप्लाई ए, 3a है, a का मतलब क्या है बच्चा 5x/y इंटू बी का स्क्वायर, b का मतलब है y/5x का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब, b का मतलब है बच्चा y/5x का क्यूब। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अगले स्टेप पे आना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देने का। 5 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो सर 125, x का क्यूब कर दूं बच्चा x का क्यूब, अपॉन में y का क्यूब करूंगा तो बच्चा y का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, 3 है तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर कर दो बच्चा 25, x का स्क्वायर कर दो सर x स्क्वायर, अपॉन में y था तो y को लिख दिया। क्लियर है? नो डाउट, इंटू y अपॉन में 5x है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5x अपॉन में y, जैसे था सेम कॉपी किया हूं, जैसे था बच्चा सेम कॉपी किया गया है। क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट आ जाओ, इनटू y का स्क्वायर करूंगा तो सर y स्क्वायर, अपॉन में 5 का स्क्वायर किया तो बचा 25, x का स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट फिर क्या लिखना है बच्चा, प्लस y का क्यूब मैं करूंगा तो हो जाएगा y क्यूब, अपॉन में 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चा 125, x का क्यूब ये हो जाएगा हमारा x क्यूब। क्लियर हो गया। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान में रखो, यहाँ पे हर एक बच्चा
ये जैसा बचा यहां तो कोई टेंशन नहीं है, यहां तो कोई टेंशन नहीं है, और लास्ट में भी कोई टेंशन नहीं, लास्ट भी बचा जैसा कॉपी हो जाएगा। टेंशन आएगा इधर जहां कैंसल होने वाला है, और यही हर एक बच्चे को बेटर तरीके से सुनना और समझना है कि जो कैंसिल करेंगे, कैंसिल जो होगा जरा वो देखो। यहां एक छोटी सी मिस्टेक है, पहले वो सही करते हैं। 5 का स्क्वायर किया था बच्चा 25, एक्स का स्क्वायर किया था एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर बच्चा वाई स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम। अब ध्यान से अगला स्टेप देखो यहाँ पे, सर वाई से ये स्क्वायर है तो एक बार कैंसल, एक बार बचेगा, वाई स्क्वायर मतलब बचा वाई 2 टाइम था, यहां सिंगल टाइम था तो सिंगल टाइम से सिंगल टाइम कैंसल, यहां 1 टाइम बचेगा। अब आगे लाइन सुनो, सिर्फ 5 के टेबल में 25 कैंसिल होता है 5 टाइम, 5 का टेबल 25, सिर्फ 5 5 जा 25, एक्स यहाँ पे 1 टाइम है बचा, और यहाँ पे 2 टाइम है, इसका मतलब ये 1 टाइम बचेगा। यही कट करने वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझा तो टॉपिक बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नहीं समझा तो यहां देखो बच्चा, सर y से y कैंसिल, यहां 2 टाइम था तो 1 टाइम बचेगा। क्लियर समझा? नेक्स्ट देखो बच्चा, 5 से 25 को कैंसिल, 5 5 जा 25 होता है, वो लिख दिया। x यहां पे है, एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर मतलब x 2 टाइम है बचा, और 2 टाइम का मतलब बचा 1 टाइम कैंसिल हो गया तो x बचेगा। अगर कैंसिल करने आ गया तो आगे का टॉपिक बहुत सिंपल है, लिख दो बच्चा नेक्स्ट। आगे का टॉपिक अब आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चा 3 का मल्टीप्लाई 5 में, सर 3 फाइजा होता है 15, वेरिएबल क्या जरा वो लिखो, y ऑलरेडी कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा है तो x लिख दूंगा। अपॉन में बचा ये 5x पूरा कैंसिल, यहां सिर्फ y बचा है तो y लिख दूंगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट में आ जाओ, प्लस लगा दो, 3 यहां बचा है बच्चा, और कुछ बचा है क्या? बिल्कुल y बच रहा है, तो ये हो गया बच्चा 3y। अपॉन में कुछ बचा है क्या? बिल्कुल बचा है बच्चा 5x बचा है, और लास्ट जैसे था इनको जरा बच्चा पास में लिख दो, y का क्यूब अपॉन में 125 x का पावर 3, x का पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर? क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे ये कैंसिल हुआ है, जहां पे ये कैंसिल हुआ है, इसीलिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर समझा? आंसर तो देखोगे आप 3 या मैक्सिमम 4 लाइन में ही आ रहे हैं, लेकिन यही कैलकुलेशन आना चाहिए। ये टॉपिक सिंपल उनके लिए है। पहली कंडीशन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 2 कंडीशन, एक तो बच्चा आपको स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, सेकंड मल्टीप्लाई आना चाहिए जिस तरीके से यहां पे किया गया है। अगर ये आया तो ये टॉपिक आपके लिए सिंपल है, और ये प्रैक्टिस सेट आई होप हर एक बच्चे को परफेक्ट तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 8th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।